किस टाइप के खाया आपने? मिल्क वाली, एग वाली। मिल्क वाली, एग वाली ही है वो, आपको कैसे पता है? टेस्ट आ रहा था ना थोड़ा सा। टेस्ट नहीं आया, मतलब आपको पहले से पता है कि भाई इससे बनती है ना? और उनका टेस्ट फ्लेवर वगैरह कुछ? एग वाली का थोड़ा डार्क उसमें गाढ़ापन होता है। सर एग वाली का मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ना हल्का गाढ़ा पीलापन होता है उसमें, हल्का सा। एग वाली में। और जो खाली रिफाइंड की होती है वो प्योर वाइट दिखती है। जो रिफाइंड का दूध वाली। हाँ, दूध वाली। तो सबसे पहले तो सुनो, सबसे पहले तो अगर आप प्योर घी मिक्स खा रहे हो तो उसका लगभग 80% वो रिफाइंड होता है, ठीक है? रिफाइंड यानी कि सोयाबीन ऑयल, पहला चीज। और दूसरा चीज, जो म्यूनिस जो प्योर बनती है वो दो तरीके से बनती है। एक तो रिफाइंड प्लस एग, जो सबसे बेस्ट होती है टेस्ट के मामले में, हर चीज के मामले में, जो शोरमा रोल वगैरह में हर चीज में यूज करते हैं, ठीक है? और दूसरा होता है मिल्क प्लस रिफाइंड, ठीक है? और ये दोनों को हम मिक्स में ग्राइंडर करके या फिर हाथ से फेंट के भी, या फिर दूसरा एक आता है ब्लेंडर से, हर चीज से मतलब उसको हम बना सकते हैं। और जो जो रिफाइंड होता है और जो दूध होता है, यानी कि जितना हम दूध लेंगे उसका लगभग 4 गुना रिफाइंड का यूज होगा। सेम प्रोसेस हमारा दूध में भी है, लेकिन हमें पता है कि 4 गुना रिफाइंड यूज होगा, लेकिन उसको एक बार में आपको नहीं डालनी है। पहले हम दूध या फिर मिल्क डालेंगे, फिर धीरे धीरे हम ऑयल को डालेंगे। और दूसरा चीज, अगर आप क्वांटिटी कम क्वांटिटी में बना रहे हो तो आप इससे भी छोटा जार आता है, उसको लेके धीरे धीरे, जैसे कि आपने मिक्सी को ऑन किए, इस तरीके से आपने पहले दूध डाल के फिर धीरे धीरे थोड़ा रिफाइंड डाल के इसको ऑन करे, बंद कर दिए। अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो इस तरीके का आपको जग लेना है, ठीक है? आपने दूध डाल दिया, आपने एग डाल दिया। अगर समझ लो आप 1 किलो म्यूनिस बनाना चाह रहे हो तो लगभग 6 से 7 से 8 अंडे आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है? 7-8 अंडे आप डाल दोगे तो आप फिर उसमें मसाले जो भी डालना है डालो, और फिर ऊपर से इसको ग्राइंडर इसको ऑन रख दो, यहाँ से ढक्कन आपको खोल दो, है ना? और यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ से रिफाइंड डालते जाओगे, ठीक है? और दूसरा, इसमें जैसे कि मार्केट में क्या होता है कि म्यूनी जो नॉर्मल आप खाते हो, बेसिक जो एक्चुअल में जो होता है वो खट्टी मीठी होती है, ठीक है? खट्टी मीठी मतलब कि खट्टी के लिए हमारा डलेगा इसमें विनीगर, मीठी के लिए डलेगा चीनी, और बैलेंस करेगा नमक। यानी ये 3 चीज आपको ऐड ऑन करनी है। बाकी अब उसके बाद आती है फ्लेवर। तो सबसे पहला फ्लेवर आता है गार्लिक का, ठीक है? तो अगर समझ लो कि आप ये लगभग 1 किलो के आसपास म्यूनिस बना रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 क्यूब्स ही आपको गार्लिक लेने, या फिर इससे भी कम। क्योंकि अब यहाँ से आगे जो फ्लेवर आप ऐड ऑन करोगे, कोई भी फ्लेवर हो, उसकी जो मतलब कि एक तरीके से सिर्फ फ्लेवर तक ही लिमिट रहना चाहिए, मतलब कि एकदम हल्का, ना के बराबर। जैसे कि आप इसमें ऐड ऑन आपने गार्लिक डाल दिया, उसके बाद आपने समझ लो कि इसी में से समझ लो सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है तंदूरी वाली जो ग्रीन चटनी होती है, उसकी मात्रा हम इसको, जैसे हमारा म्यूनिस बनेगा थोड़ा सा हम तंदूरी वाली ग्रीन चटनी को ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी अलग अलग होती है, लेकिन जिसमें मिर्च का फ्लेवर ज्यादा होता है। एक तरीके से आपने खाया होगा तंदूरी आइटम के साथ दही वाली हरी चटनी भी बोलते हैं, जो प्याज के साथ खाते हैं। तो वो वाली ग्रीन चटनी म्यूनिस में ऐड करोगे, सबसे बढ़िया है। जैसे कि आप किसी में आप हल्का सा ब्लैक पेपर ऐड कर दिए, किसी में आपने पिज्जा पास्ता टॉपिंग ऐड कर दिए, किसी में आपने हल्का सा ओरिगेनो को थोड़ा सा बारीक करके ऐड कर दिए। अब मत उसके बाद आपको फ्लेवर पसंद है, जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो, वो आप फ्लेवर अलग अलग उसमें डालोगे, ठीक है? तो सबसे पहला, आप चाहे तो उसमें कोई भी मतलब कि कुछ भी नहीं डाल के दे भी सकते हो। अगर आप एग वाली दोगे तो उसमें हल्का चुटकी भर नमक डालो और कुछ भी ऐड मत करो, वो भी बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि पैकेट वाला जैसा स्टाइल बने, है ना, जैसे बीको वगैरह का होता है ना, फनफूड वगैरह होता है, उस टाइप का बने, तो आपको फिर क्या क्या डालना है, विनीगर, चीनी और नमक। समझ आ रहा है? वो थोड़ी खट्टी मीठी टाइप की बनेगी। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे नॉर्मल चाहिए तो हल्का सा नमक डाल दो, बहुत बढ़िया बनता है, ठीक है? अगर इसके अलावा जैसे कि समझ लो कि अगर थोड़ी खट्टी मीठी चाहिए तो फिर ये 3 चीज डालनी है। फिर फ्लेवर चेंज करना है तो फिर उनमें आप कुछ भी फ्लेवर ऐड ऑन करते जाओ, लेकिन जो भी करोगे बस हल्का सा आपको टच करना है, ज्यादा आपको फ्लेवर ऐड ऑन नहीं करने, ठीक है? डन है? तो सबसे पहले हमें बनाना जरूरी है दूध का, जो सबसे दिक्कत होती है।
दिक्कत क्या आती है इसमें और क्या आ सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो दूध तो देखो हमारा फ्रीज में ही रहता है, ठीक है, तो कोशिश करो रिफाइंड को भी आप थोड़ी देर फ्रीज में रखो, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। दूध को आपको लेना है फुल क्रीम।